हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 में ओनली मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी रहती है। तो यहाँ में स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सभी एक टाइप जैसे क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या गिवन है आपके पास। 7 लेस देन 3x प्लस 11 बाय 2, और यहां पर ये क्या गिवन है अपने पास, लेस देन 11। देखिए आपको दो इनइक्वालिटी एक ही साथ दे रखी है इन्होंने। क्या दे रखी है हमें, एक तो हमें दे रखा है 3x प्लस 11 बाय 2 जो है ये ग्रेटर देन 7 है, और नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी दे रखी है 3x प्लस 11 बाय 2 ये जो है वो लेस देन 11। देखिए पॉजिटिव क्वांटिटी है 2, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, यहां पर भी और यहां पर भी दोनों साइड करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस 11 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 14। 3x 11 इक्वल से उधर जाने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1। अच्छा, यहाँ से सोल्व होने के बाद 3x प्लस 11, यहाँ पर ये सोल्व होने के बाद 22, और 11 इक्वल से उधर जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अच्छा, सोल्व होने के बाद क्या आ जाएगा 3x लेस देन 11, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 बाय 3। तो x का सॉल्यूशन क्या रहेगा, x का सॉल्यूशन 1 से ग्रेटर रहेगा और 11 बाय 3 से स्मॉलर रहेगा। तो x की वैल्यू जो रहेगी वो 1 से लेकर 11 बाय 3 के बीच रहेगी। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 1 to 6 सभी टाइप के क्वेश्चन बेटा इसी टाइप से आपके सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी के सभी क्वेश्चन एक टाइप जैसे हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 3 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन आपको क्या गिवन है, 2x प्लस 19 लेस देन 6x प्लस 47, ये आपको गिवन है। इसमें सॉल्यूशन निकालना है और साथ में ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 5 टू जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10x, और 5 7 जा 35, 3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 टू जा 6x, 3 3 जा -9 लेस देन इक्वल टू 0। 10x में से 6x चला जाएगा तो यहाँ पे 4x बच जाएगा, 35 और 9 कितना हो जाएगा 44, और यहाँ से 4x जो है वो लेस देन 44 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आ जाएगी 11। तो यहाँ पर देखिए कैसे किस टाइप से सोल्व होगा। आपका जो 2x है वो इक्वल से इधर जाने के बाद माइनस का 2x हो जाएगा, 47 इक्वल से इधर आने के बाद ये माइनस का 47 हो जाएगा। 6x में से 2x चला जाएगा तो यहाँ पर 4x बच जाएगा, और इस 47 में से 19 अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या बचेगा 18। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 18 बाय 4 आ जाएगी। 18 बाय 4 मीन्स 9 बाय 2। तो x की वैल्यू 9 बाय 2 से ग्रेटर रहेगी और 11 से लेस रहेगी। तो x का सॉल्यूशन क्या रहेगा, x का सॉल्यूशन रहेगा 9 बाय 2 से 11। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्लोज इंटरवल रहेंगे, क्योंकि ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा आपके जो अपर क्वेश्चन है 7 to 10 तक सभी के सभी इस टाइप जैसे सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमारा है 11 12 13 एंड 14 क्वेश्चन जो है ये है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सभी के सभी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी बनते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 11 क्वेश्चन क्या गिवन है, अ सॉल्यूशन is to be kept between 68 Fahrenheit and 70 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius and Fahrenheit conversion formula is given? आपको क्या गिवन है भाई, आपको Fahrenheit का जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो गिवन है 9/5 C प्लस 32, ये गिवन है भाई।
और आपको कहा गया है जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन फ़ारेनहाइट में है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखा गया है। ठीक है, इट मींस ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 9/5C प्लस 32 जो है ये 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से और ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप। इसको हम टू अनइक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 68 डिग्री और यहाँ पर आपके पास क्या है 9/5 प्लस 32C। तो 32 इक्वल से इधर आएगा 68 माइनस 32 और बेटा ये 5/9 जो है ये भी रिवर्स होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/5 जो है ये रिवर्स होकर 5/9 हो जाएगा। 68 माइनस 32 कितना बचेगा 36 और 9 से 36 रिमूव हो जाएगा 4 पर, 4 5 20। तो C की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 20। सिमिलरली ये यहाँ पर भी अपना क्या हो जाएगा 9/5C प्लस 32 जो है वो लेस देन 77 रहेगा। 32 इक्वल से उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 9/5 क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा और यहाँ पर अपना क्या रह जाएगा C। तो C यहाँ से देखिए ये 45 बचेगा, 9 से 45 कट जाएगा 5 पर, 5 5 से कितना हो जाएगा 25। तो ये जो सॉल्यूशन है वो सेल्सियस में 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। ये जो सॉल्यूशन है 20 to 25 के बीच में लाई करेगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ 8% boric acid is to be diluted by the adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution, then how many liter of 2% solution will have to be added? देखिए आपके पास स्टार्टिंग में गिवन क्या है, आपके पास सॉल्यूशन गिवन है 8% बोरिक एसिड का। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ 8% बोरिक एसिड कितना गिवन है भाई, ये आपको 640 लीटर्स गिवन है। अच्छा जी, और 2% बोरिक एसिड का आपके पास है नहीं, तो क्वांटिटी ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं साथ आप सॉल्यूशन। तो यहाँ इसको हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, ये अपने पास नहीं है तो इसको हमने क्या कर लिया लेट कर लिया x लीटर्स। अब सॉल्यूशन, अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो अपने पास ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा भाई 640 जो ये क्वांटिटी है ये कितने परसेंट की है भाई 8% की है। 8% मींस 8/100 प्लस ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये क्या बन जाएगा x लीटर है, कितने परसेंट का है 2% का है, 2% का कितना हो जाएगा 2/100। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो 2% की हो जाएगी और ये जो है ये अपने पास हो जाएगी 648% बोरिक एसिड की। अच्छा, इनका मिक्सर ये बन जाएगा। अब इन्होंने कहा है ये जो मिक्सर है, ये जो मिक्सर है ये 4 से तो ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 4% एंड लेस देन कितना होना चाहिए लेस देन 6% होना चाहिए। किसका 4% ऑफ सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन और ये 6% ऑफ टोटल सॉल्यूशन, तो इनका होना चाहिए। अच्छा, टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 640 प्लस x। तो ये कितना हो जाएगा 4% का कितना हो जाएगा 4/100 इनटू में 640 प्लस x लेस देन। इसका सॉल्यूशन अगर हम करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 800 8 4 32 कैरी 3 8 6 48 और 3 51/100 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x/100 है तो एलसीएम लेकर हमारा टोटल ये हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/100 इनटू में 640 प्लस x। ठीक है भाई, अगर हम कंप्लीट पे 100 से मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। कंप्लीट में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा 4 640 प्लस x और यहाँ पर कितना बचेगा 5120
प्लस 2x और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास 6 इंटू 640 प्लस एक्स। अब हम इसको दो इनइक्वालिटी में सोल्व कर लेंगे। एक बार तो ये इक्वलिटी ले लेते हैं और एक बार ये इनइक्वालिटी ले लेते हैं। ये इनइक्वालिटी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 0 0 4 4 जा 16 कैरी 1 4 6 जा 24 और 1 25 प्लस 4x ये हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो अपने पास पहले से ही सोल्व है, तो 2x इक्वल से इधर आने के बाद कितना बचेगा 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 2x। तो 2560 जो है वो उधर जाने के बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपके पास सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 12 में से 6 गया 6 एंड 10 में से 5 गया 5 एंड here 4 में से 2 गया 2। चलिए x का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 1280। x का जो वैल्यू है वो 1280 से तो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पर ये वाली इनइक्वालिटी लेने के बाद 5120 प्लस 2x लेस देन 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 600 6 4 24 कैरी 2 6 6 36 और 2 38 प्लस 6x। ये इक्वल से उधर चला गया तो ये कितना बचेगा 4x हो जाएगा। अच्छा जी, ये इक्वल से इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5120 माइनस 3840। अच्छा, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या आंसर आता है, तो देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 12 में से 4 गया 8 एंड 11 में से 8 गया 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 320। ठीक है भाई, x की जो वैल्यू है वो 320 लीटर से तो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए और 1280 लीटर से कम होनी चाहिए। जो क्वांटिटी हमने 2% बोरिक एसिड की जो मानी थी वो क्या वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 320 से ग्रेटर एंड 1280 से लेस आ रही है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व हो जाएगा भाई। गेट इट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और अपने नोटबुक में बेटा ये एक्सरसाइज भी साथ के साथ अपडेट कर लेना, ये अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप जैसा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड 1125 लीटर ऑफ 45% solution of acid that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। देखिए इन्होंने क्या कहा है, उसी तरह इसमें तो दोनों के दोनों एसिड थे, इसमें क्या है एक एसिड है और दूसरा है वाटर। अगर वाटर को ऐड कर रहे हैं तो वाटर में कितने परसेंट एसिड होता है, वाटर में तो एसिड होता ही नहीं है, तो इसीलिए वाटर का जो एसिड परसेंटेज चलेगा वो 0% चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके साथ क्या है, यहाँ पे x लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहे होंगे तो उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 0 से हो जाएगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, इसी टाइप जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही ईजी है। आपको क्या गिवन है, IQ ऑफ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू मेंटल एबिलिटी इनटू 100 बाय में CA दिया हुआ है, CA क्या दिया हुआ है, क्रोनोलॉजिकल एज दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा जी, फिर उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है इन्होंने, वेयर MA मेंटल एज बोला है, CA क्रोनोलॉजिकल एज बोला है इन्होंने। इफ 80 IQ जो है वो हमारा वो 80 से ग्रेटर है और 140 से कम है फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, फाइंड द रेंज ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज की आपके लिए क्या करनी है, एज निकालनी है। तो आप मेंटल एज निकाल सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 12 इयर्स। तो क्रोनोलॉजिकल एज आप 12 पुट कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, मेंटल एज निकाल देंगे किस एज के बीच में रहेगी हमारी। गेट इट, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, तो अपना चैप्टर नंबर 6 जो है इस टाइप से कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं या फिर लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।